भारत के उत्सवों में, त्योहारों में एक त्योहार जो जन सामान्य से मनाया जाता है वह है गणेश चतुर्थी। इस दिवस भक्तजन बहुत प्यार से अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और स्थापना करके वंदना करते हुए सर्व विघ्नों की समाप्ति की याचना करते हैं। आपने देखा होगा इन दिनों पिछले कुछ वर्षों से श्री गणेश जी का और शक्तियों का बहुत गायन और पूजन बढ़ गया है। शाक्त और गानपद ऐसे वर्ग हमारे बीच बढ़ते जा रहे हैं। ये समय की पुकार का उत्तर है। इस कलयुगी दुनिया में दिनों दिन चैलेंजेस बढ़ते हैं। दिनों दिन वे कार्य जो सहज रूप से संपन्न कर लिए जाते थे, आज उनमें कठिनाइयां आती हैं और हर कोई यही प्रार्थना और याचना करते हैं, हे प्रभु, हमारे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। और श्री गणेश जी को विघ्न विनाशक रूप से मानकर उनकी स्थापना करते हैं। अगर हम इसको गहराई से देखें तो वास्तविकता ये है, ऐसा कोई देवता हुआ नहीं जिनकी इस प्रकार की आकृति हो। इनकी आकृति कुछ विशेष ही है और जो इनका जन्म बताते हैं वह भी इस तरीके का कि वे मैल से, पार्वती जी की मैल से बने और शंकर जी को अंदर प्रवेश करने के लिए गणेश जी ने रोक दिया। और जब पार्वती जी को पता लगा, रुदन किया, मुझे मेरा पुत्र वापस करें। अब मृतक से कैसे वो पुत्र वापस आए? तब कहते हैं शिवजी ने इस आकृति, हाथी की आकृति के रूप को उनके धड़ पर स्थापित किया और गणेश जी बने। गणेश गण प्लस ईश, जो सामान्य जनता का इष्ट है, आम लोगों का इष्ट है। अब इसके पीछे बहुत गहरी कहानी है और वो ये कि परम पिता परमात्मा जब आते हैं तब हम आत्माएं एकदम 5 विकारों के चंगुल में होने के कारण मैली हो चुकी होती हैं। परमात्मा शिव का कर्तव्य है पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की पालना। वो कैसे होती है? कोई छू मंत्र से नहीं, कोई विशेष विधि से नहीं, परंतु इसके लिए परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं। और जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रतीक शीर्ष है। और ये चीज हमने
श्री गणेश जी की मूर्ति में पाई। श्री गणेश जी की आकृति यदि आप देखेंगे तो उसमें बहुत विशाल मस्तक है, और मस्तक इस बात का बोध कराता है कि परमात्मा आकर हम आत्माओं को विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, असीमित बुद्धि वाला बनाते हैं, जिससे हमें सही और गलत की परख आती है। ज्ञान मिलने से, समझ मिलने से हमारे नेत्र खुलते हैं, और जिन बुराइयों को हमने अपना साथी बनाया था, आज वे विघ्न के रूप से हमें नजर आने लगती हैं। हर अच्छे कार्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के द्वारा ही तो विघ्न पड़ते हैं। लेकिन इन विघ्नों को पहचान हमें देने वाला परमात्मा स्वयं है, जो श्री गणेश जी के मस्तक मस्तिष्क के द्वारा हमें समझ मिलती है कि जब हम ज्ञान युक्त होते हैं तब ये विघ्न हमारे लिए मित्र नहीं, ये 5 विकार हमारे मित्र नहीं, परंतु हमें अपने शत्रु नजर आते हैं, जो हमारी हर अच्छाई को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए चाहिए ज्ञान, और वो ज्ञान इस मस्तक में, इस मस्तिष्क में भरता है। इसलिए बहुत विशाल मस्तक उन्हें दिखाया गया। दूसरी बात आप देखेंगे, उनके नैन छोटे छोटे परंतु बड़े तीक्ष्ण हैं, और ये 2 बातों की निशानी है। जब परमात्मा आते हैं तो उससे पूर्व हमने इन विकारों को अपने जीवन का आधार बनाया हुआ था, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तब हम अपनी आंखें तिरछी कर लेते हैं, हम उनसे अलग हो जाते हैं। इसलिए तिरछी आंखें श्री गणेश जी की दिखाई जाती हैं। छोटी छोटी आंखें वो इस बात का प्रतीक है, हमें हर चीज को बहुत फोकस्ड रूप से, बहुत एकाग्र चित्त होकर हमें देखना है। और जितनी माइक्रोस्कोपिक हमारी दृष्टि होती है, उतनी ही गहराई से और बारीकी से हम कोई भी बात को समझ सकते हैं। ये नैन माइक्रोस्कोपिक दृष्टि का प्रतीक है, यानी इन नैनों के द्वारा जो अब ज्ञान के नैन बन जाते हैं, दिव्य नैन बन जाते हैं, हम अच्छे और बुरे का संपादन कर सकते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो हम समझ सकते हैं। इसी रीति से जो गणेश जी के कान हैं, वो इतने बड़े बड़े, प्रायः इतने बड़े कान तो किसी के नहीं हुआ करते, लेकिन कान निशानी है। जो भी बातें चहुं ओर होती हैं, उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं, हम उन्हें लेते हैं। लेकिन सूप जैसे कान, जैसे कोई चीज को हमें साफ करना होता है, हम सूप का उपयोग करते हैं, और वो साफ करके जो अच्छी चीज़ है उसे निकाल लेते हैं। इसी रीति से ये कान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें केवल और केवल जो अपनी मतलब की बातें हैं उन्हें सुनना है, जिसे हम कहते हैं व्यर्थ न सुनो, फालतू न सुनो, और ईविल न सुनो।
सुनने से ही सारी प्रवृत्तियां आरंभ होती हैं। देखना और सुनना, ये दोनों कर्म आत्मा के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या हमें देखना है, क्या हमें सुनना है? गणेश जी के ये कान हमें इस बात की याद दिलाते हैं। फिर आप देखेंगे उनकी सूंड, जो सूंड होती है, सूंड से हाथी एक बड़े वृक्ष को भी उखाड़ सकता है, और सूंड से हाथी एक सुई को भी ले सकता है। सूंड से क्रेन जैसा कार्य भी कर सकता है, और सूंड से नमस्कार भी कर सकता है। सूंड से पूजन भी कर सकता है, और सूंड से किसी को नष्ट भी कर सकता है। अब वो सूंड अर्थात वो है हमारी परखने की शक्ति। परखना कि ये चीज विघ्नकारी है और ये चीज सहयोगी है। जब हम यूं अपना बुद्धि के आधार से अपनी योग्यता का विकास करते हैं, हमारे अंदर जब ये आती है बात कि कौन सी बात मेरे उपयुक्त है, कौन सी बात अनुपयुक्त है, जब इस प्रकार से वो परखने की शक्ति आती है, तब हम विघ्नों को जान परख और उन्हें समाप्त कर सकते हैं। इसी रीति से उनको लंबोदर कहा गया, महोदर कहा गया, अर्थात जिनका बहुत महान, बहुत बड़ा उदर है, पेट है। अब पेट किस बात की निशानी है? इतना बड़ा पेट निशानी है कि जो बातें हम सुनते हैं उन्हें हम समाएं, समा करके उन्हें समाप्त करें। यदि कुछ भी सुना, अंदर गया और हमने उसका समापन नहीं किया, इधर उधर किया, तो वो निशानी है कि हमारे अंदर वो गहराई, वो अंतर्मुखता, वो शक्ति नहीं जो हम किसी भी बात को हजम कर सकें। लंबोदर इसी बात का प्रतीक है। इसी रीति से आपने देखा होगा कि उनके 4 हाथ और 4 हाथों में अलग अलग अलंकार। एक है कुल्हाड़ा। अब देवता जिसके पास सर्व प्रकार के विघ्नों को नाश करने की शक्ति है, वो कुल्हाड़ा क्यों रखने लगा? लेकिन ये सिंबॉलिक है। किस बात का? कुल्हाड़े से हम कोई जो चीज काटनी होती है उसको हम काटते हैं, तोड़ते हैं। अतः जो 5 विकारों से उत्पन्न बंधन है, जो 5 विकारों से उत्पन्न विघ्न है, उनको ज्ञान के कुल्हाड़े से, सोच और समझ से हम नष्ट करते हैं। इसलिए कुल्हाड़ा दिखाया गया। दूसरे हाथ में हम देखते हैं कि रस्सी होती है। अब वो रस्सी किस बात की प्रतीक है? एक तरफ कुल्हाड़ा और दूसरी तरफ रस्सी। रस्सी है इस बात की निशानी कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में रहते हुए हमें अपने आप को मर्यादाओं के बंधन में बांधना होगा।
यदि मर्यादाओं के बंधन में हम स्वयं को नहीं बांधते, नतीजा विघ्नों की उत्पत्ति होती है और विघ्न हमारे ऊपर हावी होते हैं। इसलिए हे आत्मन, स्वयं को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखो। तीसरा हस्त जिसमें हम देखते हैं मोदक, गणेश जी को लॉर्ड ऑफ सक्सेस कहा गया। सफलता प्राप्त हो उस विशेष याचना के लिए, उस विशेष प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मोदक बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति का पूजन करते हैं और स्वास्तिका बनाते हैं, जो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे स्पष्ट करूंगी, जिसे भी गणेश कहा जाता है। वस्तुतः जब हम आत्माएं अपने हर प्रकार के विघ्न से अपने आप को मुक्त करती हैं, तो कहते हैं जब किसी को सफलता मिलती है तो लड्डू बांटते हैं। ये मोदक जो बहुत स्पेशल बने हुए हैं, वे मोदक हर एक के लिए प्राप्ति का स्वरूप है कि आप जब ये कार्य करेंगे तब आप ये लड्डू अर्थात सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा हस्त वरद हस्त है, जिस हाथ से वे सदा हम आत्माओं को वरदान देते हुए दिखाए गए हैं। वरद हस्त वरदान देने की निशानी है। शुभ मंगलकारी हो ऐसी शुभ भावना देने की निशानी है। और इस वरद हस्त को सदा ही हमारे ऊपर बना रहे, उसके लिए अगर आप उनके वाहन की ओर ध्यान देंगे तो वो वाहन एक चूहा दिखाया गया। चूहा अविवेक की निशानी है। कोई भी चीज को कुतर कुतर कर रख देता है, नाश करता है। लेकिन जब सद्विवेक, सद्बुद्धि है, जब ज्ञान बुद्धि में है, तब अविवेक को हम वश में कर लेते हैं। और इस कारण चूहे की सवारी, आप सोचिए तो सही, श्री गणेश जी चूहे पर कैसे सवार होंगे? लेकिन सिंबॉलिक है कि हमें अविवेक को जीतना है। अविवेक से विघ्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए चूहे को वाहन के रूप से दिखाया, विजय के रूप से, अविवेक पर विवेक की विजय। और एक बात और भी है, कहते हैं एक बार सब देवताएं इकट्ठे हुए और शिव जी ने कहा, जाओ संसार का चक्कर लगा करके आओ। सब देवताएं अपने अपने वाहन लेके निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा, मेरा तो वाहन चूहा, मैं कैसे जाऊंगा? उन्होंने विवेक का उपयोग किया, बुद्धि का उपयोग किया और परमात्म स्मृति का उपयोग किया। उन्होंने कहा, मेरा संसार मेरे माता पिता ही हैं। और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा ले ली। सच्चाई की बात यह है कि परमात्मा ही हम आत्माओं का संसार है। संसार जिसमें सब कुछ, संबंध, संपत्ति, जनमानस आदि आदि। अब गणेश जी ने अपनी
विवेकवान बुद्धि से ये निर्णय लिया कि मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने माता पिता जो सृष्टि के रचयिता है, विश्व रचयिता है, मैं केवल उनके परिक्रमा को कर लूं तो मैंने संसार पा लिया, और वे सबसे पहले पहुंचे ऐसा माना गया। अब ये कहानी है, परंतु इसका गहरा रहस्य है, और वो ये हमारे सब विघ्नों का नाश करने वाले परमात्मा स्वयं है। और यदि मात्र हम उनके साथ अपने सर्व संबंध जोड़ें, उनकी ही परिक्रमा कर लें, उनके ही इर्द गिर्द रहें, मन मना भव हो, तो विघ्न कदापि आ नहीं सकते। इसी रीति से आपने देखा होगा कि गणेश जी के एक दंत उन्हें कहते हैं खाने के दांत दूसरे और दिखाने के दांत दूसरे। ये एक नीति की बात है, नीति प्रधान थे। यदि हम अपनी नीति सदा सकारात्मक रखते हैं, सदा शक्तिशाली रखते हैं, तो कोई भी विघ्न हमारे समीप नहीं आ सकता। जहाँ सकारात्मकता है, शुभ भावना है, देने की भावना है, कल्याणकारी भावना है, वहाँ कदापि हमारा नुकसान हो नहीं सकता। इसी प्रकार जो उनका मुकुट है, वो मुकुट विजय की निशानी है, विघ्न जीत की निशानी है, विघ्नहर्ता सुख कर्ता की निशानी है, सुख संपत्ति साम्राज्य की निशानी है। अब अगर गौर से हम देखें तो हम पाते हैं कि श्री गणेश जी उनके साथ साथ एक केले का भी वृक्ष काट के लगाया जाता है, और इधर श्री लक्ष्मी होती हैं। ये निशानी इस बात की है। कहा जाता है केले के एक वो समाप्त होता है, ये अविनाशी वृक्ष है, एक खत्म होता और दूसरा उगाता है, ये कदापि नाश नहीं होता। वस्तुतः जो परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान कदापि नाश नहीं होता, और वो ज्ञान जो वर्तमान संगम युग पर हम धारण करते हैं, सद्विवेक प्राप्त करते हैं, उससे हमें प्राप्ति श्री लक्ष्मी पद की होती है, जिन्हें कमला भी कहते हैं। और कमला अर्थात जो कीचड़ से परे है, जो पवित्र है, और कमल पुष्प के ऊपर श्री लक्ष्मी को दिखाते हैं, हाथ में माला सोने की गिन्नियों की। किस बात की निशानी है कि जब हम यूं तप करते हैं, तब हमें ये राज्य प्राप्त होता है। तप कौन सा है? तप है स्वयं की बुद्धि को सदा विवेकवान रखना, मस्तक, नैनों को पुरानी आसुरी सृष्टि से परे तिरछी आंखें करके अपनी आंख अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र करके रखना। कानों के द्वारा जो जरूरी नहीं है, व्यर्थ है, उससे स्वयं का बचाव। इसी रीति जो अन्य अलंकार हैं, उनका इस जीवन में उपयोग हमें विघ्नों से दूर रखता है। इसलिए गणेश जी को
विघ्न विनाशक कहते हैं, सिद्धि विनायक कहते हैं, जिससे हमें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। विधि क्या है? विधि से सिद्धि है। बुद्धि और सिद्धि गणेश जी की दो पत्नियां बताते हैं। तो वास्तव में दो पत्नियां तो वो अलग बात जो शास्त्रों में बता दी, लेकिन सही मायने में ये है कि अपनी बुद्धि को यदि हम ठीक रखेंगे, कभी भी ये नहीं कहा जाता कि इसका मन मारा गया, कहते हैं इसकी बुद्धि मारी गई, विवेक मारा गया, इसने विवेक का खून कर दिया, विवेक से इसने काम नहीं किया, इसने अपनी परख शक्ति को यूज नहीं किया, इसने अपनी निर्णय शक्ति को यूज नहीं किया, जिस कारण आज ये विघ्नों का गुलाम है। विघ्न इसके चारों ओर हैं। यदि हम ये कार्य करेंगे तो स्वतः ही अच्छी बुद्धि सिद्धि दिलाती है, और ये ईश्वरीय सिद्धि है। ईश्वरीय सिद्धि वह जो संकल्प हम करें, जो हम मनोकामना करें, वो हमारी पूरी हो। वो तब हो सकता है जब अपनी बुद्धि को हम सही रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और इस पवित्र बुद्धि से अपने पिता परमात्मा को हम याद करें। ज्योति बिंदु आत्मा, निराकार ज्योति बिंदु को याद करें। उस विधि से हमारे जीवन में सिद्धि आएगी, और तब हम अपने विघ्नों का नाश कर पाएंगे। आज के इस समय पर जबकि इतने चैलेंजेस हमारे सामने हैं, इतने विघ्न हमारे सामने हैं, ये त्योहार हमें स्मृति दिलाता है कि हम अपने इन गुणों को, इन शक्तियों को विकसित करें, इन्हें यूज करें, इन्हें बंद करके ना रखें, इनका उपयोग करें, जिससे हमारे विघ्न समाप्त हो। ऐसी शुभकामना रखते इन 10 दिनों में जब आप श्री गणेश जी की पूजा करेंगे, पूजा करते हुए, नमन वंदन करते हुए मात्र इतना ही नहीं, लेकिन उनसे ये शक्ति भी प्राप्त करें कि हम ऐसी शक्तियां जो उनमें हैं, उनको हम अपने जीवन में उतार करके विघ्नों को नष्ट करने का प्रयास करें। आप सबको इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई और मुबारक। और 10 दिन हम संकल्प करें कि कदापि अपनी बुद्धि में कोई भी अप्रिय, व्यर्थ, हिंसात्मक, नकारात्मक बात को स्थान नहीं देंगे। ये व्रत रखें। ओम शांति।